हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम +1 क्लास का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर आपको बेटा सबसे पहले क्या पढ़ना है, देखो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कौन सी? ऑक्सीजन और CO2। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, वो लेक्चर आप अच्छे से देखना एक बार, फिर यहाँ पर ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके बेटा इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 कंपोनेंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया मैंने। एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक है लंग्स। देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? नेसल पैसेज से लेकर ट्रैकिया तक जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन, कि आपने ऑक्सीजन को कंडक्ट किया है। ठीक है, आपने ऑक्सीजन को कंडक्ट किया है। उसके बाद आप उस ऑक्सीजन को इनहेल करके लेके जाते हैं लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जब आप लेके जाएंगे तब आप लंग्स में एल्वोलाई के थ्रू इस ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। कहाँ पर? ब्लड में। आप इस ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेंगे इनटू द ब्लड। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट है। पहले आपने इनहेल किया ऑक्सीजन को, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और कंडक्टिंग जोन। आपने कंडक्ट किया है ऑक्सीजन को, देन आपने क्या किया, उस ऑक्सीजन को आपने लंग्स में स्टोर किया इन द एल्वोलाई। फिर आपने एल्वोलाई के थ्रू उसको एक्सचेंज किया। कहाँ पर? ब्लड में। ब्लड से CO2 लिया और ब्लड को ऑक्सीजन दिया। इसको आप बोलते हैं एक्सचेंज जोन। ठीक है, ये 2 कंपोनेंट आपको समझ में आए बेटा? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इस सिस्टम का सबसे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा नोज, जहाँ से हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, नोज को हम नेसल पैसेज भी बोलते हैं। ठीक है, नोज को हम नेसल पैसेज बोलते हैं, और जो कैविटी है नोज की उसका बोलते हैं नेसल कैविटी। नोज को नेसल पैसेज बोलते हैं, और नोज के अंदर जो कैविटी उसको बोलते हैं नेसल कैविटी। गॉट इट? इसके बाद आप एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है मैंने, डायराइनियस कंडीशन। जो ह्यूमन होता है बेटा वो डायराइनियस कंडीशन में होता है, नोज उसकी डायराइनियस है। कैसे? देखो यहाँ पर मैंने 2 इसके टाइप्स लिखे, एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर। जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो आपको एक्सटर्नल में दिख रहा है, जैसे मैंने सांस ली, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर। ठीक है, इस ऑक्सीजन को मैंने इनहेल किया तो ये नोज़ के अंदर गई है और ये पीछे जाके ट्रैकिया के साथ जुड़ी है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल लेयर। जो आउटर में है दैट इज़ द एक्सटर्नल लेयर्स, और जो इनर में है वो है इंटरनल लेयर्स। यहाँ पर मैंने बनाए भी हैं, ये 2 हैं आपके एक्सटर्नल लेयर्स, और इसके बाद जब ये इन लेयर्स के थ्रू अंदर जाती है ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं आप इंटरनल लेयर्स। गॉट इट? इसलिए हम ह्यूमन को बोलते हैं डायराइनियस कंडीशन, मतलब 2। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें लिखी है बेटा। आपकी नोज़ के अंदर नेसल वेस्टिबुलाई होते हैं, दीज आर द नेसल वेस्टिबुलाई। ये नेसल, इसको वेस्टिबुलाई बोलते हैं। और इस नोज़ के बीच में एक बोन होते हैं जिसको आप कार्टिलेज बोलते हैं, सॉफ्ट बोन, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, और नोज़ के दोनों आपके नेयर्स को डिवाइड करता है नेसल सेप्टम। सेप्टम का मतलब ही होता है बेटा डिवाइड करना, डिवाइड। सेप्टम जैसे आपने हार्ट में पढ़ा होगा 10th क्लास में, क्या करते हैं हम सेप्टम को? दोनों लंग्स जो हैं, आप लंग्स कह रहा हूँ, हार्ट के जो दोनों चैम्बर्स हैं राइट एंड लेफ्ट, उनको बीच में डिवाइड करने का काम करता है सेप्टम। ऐसे ही यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज और जो ये बोन है बीच में, ये दोनों आपके इन नेयर्स को, जो आपके होर्स हैं, इनको आप डिवाइड करने का काम करता है नेसल सेप्टम। ठीक है, इतना समझ में आया? जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी हमारा जो नेसल है उसके अंदर 3 चैम्बर होते हैं बेटा। नेसल चैम्बर के अंदर 3 रीजन हैं। नेसल चैम्बर के अंदर 3 रीजन होते हैं, इसको हम 3 रीजन में डिवाइड करेंगे। एक होता है वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, ओल्फैक्टरी रीजन। देखो ध्यान से, वेस्टिबुलर रीजन वो रीजन है आपकी नेसल पैसेज का जहाँ पर स्किन प्रेजेंट है, ये स्किन है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी नाज में, ये ठीक है। उसके बाद सीबेशियस ग्लैंड, हमारी नोज़ के अंदर सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सीबेशियस ग्लैंड क्या करती है? सिक्रीट करती है म्यूकस का एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करती है सीबेशियस ग्लैंड। सेकंड रीजन है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे आपने इनहेल किया है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन में डस्ट पार्टिकल भी होंगे, तो डस्ट पार्टिकल को रोक दिया जाता है उन हेयर्स के थ्रू, और यहाँ पर सूडो सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जहाँ पर आपका म्यूकस और सीरस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या है? जो चिपचिपा पदार्थ आया है ना सीबेशियस ग्लैंड से, वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। नोज़ के अंदर एक सूडो सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। मान लो अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, ये मान लो एक सूडो सिलिएटेड एपिथेलियम है, इसके ऊपर ऐसे सीलिया प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर आपके डस्ट पार्टिकल को पकड़ लिया जाता है। गॉट इट?
थर्ड है आपका ओल्फैक्टरी रीजन। ओल्फैक्टरी रीजन ये वाला रीजन, अपर रीजन, इसको ओल्फैक्टरी रीजन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी सिनेडियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सिनेडियर मेम्ब्रेन क्या करती है, ये एक तरीके की बेटा न्यूरोसेंसरी मेम्ब्रेन है। न्यूरोसेंसरी, ये सेंस करती है आपकी स्मेल, कि हमें कैसी स्मेल आई है, कैसी खुशबू है, वो सारा का सारा इसके अंडर रहता है, हमारा ओल्फैक्टरी रीजन के अंदर। इसको मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है नेसल पैसेज, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या पढ़ना है हमें, हमने जब ऑक्सीजन को इनहेल किया, हमने ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया है, नेसल पैसेज से वो गया ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद वो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वुलाई के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो आपका ट्रैकिया तक है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग न्यून, कि आपने उसको कंडक्ट कर लिया, किसको, ऑक्सीजन को। देन आपने उस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया है इनटू द लंग्स, आपके लंग्स में वो ऑक्सीजन चली गई, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लास्ट में जाके एल्वुलाई के अंदर वो स्टोर हो गई। स्टोर होने के बाद उस जोन को हम बोलते हैं एक्सचेंज जोन। क्यों, क्योंकि अब वहाँ से ब्लड के अंदर उसको एक्सचेंज कर दिया जाएगा। एक्सचेंज किसके साथ, ब्लड से आपका CO2 ले लिया जाएगा और ब्लड में CO2 दे दिया जाएगा। मीन्स ब्लड से CO2 लिया जाएगा और ब्लड को CO2 ऑक्सीजन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्सचेंज जोन, गॉट इट। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है आज नेसल पैसेज, हमारा फर्स्ट पार्ट है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेसल पैसेज को हम नोज बोलते हैं, कैविटी को हम नेजल कैविटी बोलते हैं। आपकी नेजल कैविटी के अंदर बेटा दो नोस्ट्रिल होते हैं, ये दो नोस्ट्रिल है, हमें सब पता है ये तो। डायराइनस कंडीशन, ह्यूमन बीइंग को डायराइनस कंडीशन बोलते हैं क्योंकि हमारे पास दो लेयर होते हैं, एक्सटर्नल लेयर एंड द इंटरनल लेयर। एक्सटर्नल लेयर ये वाले लेयर होते हैं, इंटरनल इसके पीछे जो अंदर हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया है, ठीक है। उसके बाद नेसल वेस्टिबुलाई क्या होता है, ये आर द नेसल वेस्टिबुलाई, ये वाला रीजन नेसल वेस्टिबुलाई बुलाते हैं इसको। हाइलिन कार्टिलेज, नाक के बीच में जो हड्डी होती है, बोन, सॉफ्ट बोन, उसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। और इस बोन को हम नेसल सेप्टम बोलते हैं क्योंकि ये डिवाइड करने का काम करता है। इसके बाद हमने पढ़ा है नेसल चैम्बर, इसके हमने 3 रीजन पढ़े हैं, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, ओल्फैक्टरी रीजन। वेस्टिबुलर रीजन में क्या होगा, स्किन होंगी, आपकी स्किन प्रेजेंट है, हेयर्स होंगे, नाक में जो हेयर्स होते हैं उनको, और सीबेसियस ग्लैंड होगी जो एक चिपचिपा म्यूकस सीक्रेट करती है। रेस्पिरेटरी रीजन इसके अंदर वाला रीजन है जहाँ पर आपका सूडोसिलिएटरी कोलिनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और वहाँ पर म्यूकस और सीरस की कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है। देन ओल्फैक्टरी रीजन आपका अपर रीजन होगा, ये वाला रीजन यहाँ पर, इसके पीछे ये जो आपका ये अपर पार्ट होता है नोज़ का, इसके पीछे एक मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं सिनेडियर मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन न्यूरोसेंसरी मेम्ब्रेन है जो कि स्मेल को सेंस करने के लिए यूज़ की जाती है नाक के द्वारा। तो ये आपका था बेटा नेसल पैसेज, फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फेरेंक्स। आज इस लेक्चर में आप इसको अच्छे से देखो, लिखो। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल पे मैं आपको कंटिन्यू सीरीज़ वाइज लेक्चर दूंगा, जैसे आज हमने नेसल पैसेज को कवर की है, इसके बाद हम फेरेंक्स को, फिर देन उसके बाद ट्रैकिया, लंग्स, ये सारे हम सीरीज़ वाइज करते जाएंगे टॉपिक्स। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में ये टॉपिक आपको कवर करना है।